ये कोई हीरा है, और हीरा यदि भिखारी की अंगूठी में लगा दे तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे, ये कोई कांच है। अरे भाई कांच हीरा कैसे हो गया, और हीरा कांच कैसे हो गया? बोले बड़ों का संग करके कांच भी हीरा बन गया, और छोटों का साथ करके हीरा भी कांच बन गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं बड़ों का संग करो, बड़ों का संग करोगे आपके जीवन में बड़पन आएगा। तो ये राजा बलि पिछले जन्म का ब्राह्मण था, खूब शराब पीता था, और कई इसके अंदर ख्वाब भी थे। तो ये राजा बलि पिछले जन्म में कहीं पर जुआ खेला, तो जुए में कहीं से 4 आने इसने जुए में जीत लिए। सस्ता जमाना था, पुराना जमाना था, 4 आने जीत लिए। 2 आने की इसने शराब खरीदी है, और 2 आने की इसने फूल की माला खरीदी है। तो 2 आने की शराब खरीद करके शराब पी है, और 2 आने की इसने फूल की माला खरीद करके गलत जगह जा रहा था। जैसे ये कथा हो रही है, इसी तरह बीच में कहीं पर कथा हो रही थी। तो कथा में भीड़ भाड़ देख करके वो 2 मिनट के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। उस समय पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि भाई व्यक्ति को अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। जो ईश्वर के नाम से देवे दान, उस जीव का हो जाए कल्याण। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण आगे चला गया, क्योंकि वो तो कामी वासना से भरा पड़ा था। लेकिन वो जो पंडित जी ने जो शब्द बोले थे वो कान में टकरा गए। वो सोचता हुआ जा रहा था, मैंने तो अपने जीवन में कोई दान नहीं किया, और पंडित जी कह रहे दान करना चाहिए। बस जा रहा था, बीच रास्ते में कोई पत्थर पड़ा था, पत्थर के द्वारा ठोकर लगी, गिर पड़ा, पैर में फ्रैक्चर हो गया, जा नहीं सकता। ये माला किस काम आएगी? अभी अभी पंडित जी बता रहे थे ना दान करना चाहिए, क्यों ना इस माला का मैं कहीं पर दान कर दूं। तो बगल में कोई एक मंदिर बना था, एक पेड़ बना था, एक कोई पेड़ था, पेड़ के नीचे भगवान शंकर की पिंडी बनी हुई थी। तो अपना पैर घसीटता वहां गया, और उसने वो माला भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ा दी। 2, 4, 5, 7, 10 साल और जिया होगा, मर गया। मर करके यमलोक पहुंचा। यमराज जी ने फाइल देखी तो सारी फाइल पापों से भरी पड़ी थी। सारी जिंदगी पाप किया, लेकिन एक माला इसने शंकर भगवान पर चढ़ाई थी। एक माला का पुण्य क्या है? बोले 1 घंटे के लिए इंद्र बनना। यमराज जी ने कहा ब्राह्मण तेरे को 1 घंटे के लिए इंद्र बनना है, और तेरा करोड़ों वर्षों का नरक है। तू ये बता कि तू पहले इंद्र बनेगा कि नरक भोगेगा? उसने कहा नरक तो बहुत लंबा है, बाद में भोगते रहेंगे, आप मेरे को इंद्र बना दो। इंद्र का जो कार्यकाल होता है वो 31 करोड़ 67 लाख का इंद्र का कार्यकाल होता है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 5 साल का होता है, इसी तरह इंद्र का कार्यकाल 31 करोड़ 67 लाख 84,000 इतना कार्यकाल होता है उसका। यमराज जी ने उस ब्राह्मण को जो इंद्र था, यमराज जी ने उसको 1 घंटे के लिए हटा दिया, उस ब्राह्मण को बिठा दिया, 1 घंटे के लिए उसको इंद्र बना दिया। उसने सोचा मेरे जैसे पापी को इंद्रासन, अरे ये तो बिल्ली के भाग्य से और छींका टूटा है। ये मेरे जैसे पापी को इंद्रासन मिल गया, क्यों ने सारा इंद्रासन दान कर दूं, पता नहीं मुझे क्या नहीं मिल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे बाद में तो मेरे को रहना नहीं है, असली इंद्र आएगा और अपनी जगह ले लेगा। हम आपसे कहें जी गौशाला में कथा चल रही है, आप कुछ दान कर दो, आप कहोगे महाराज हम दान क्यों करें, हमारा धन है, हमने कमाया है। ठीक है, आपका धन आपने कमाया है, लेकिन मरने के बाद में तो हमारा रहेगा नहीं। आप कहोगे चलो महाराज हमारा धन हमारे काम नहीं आएगा, तो बेटे पोते के काम आ जाएगा, तो बेटे पोते दोबारा आपको मिलने वाले तो है नहीं कि मिलेंगे।
अच्छा बेटे पोते किसी को मिलेंगे और बेटे लायक होंगे तो अपने आप कमा खा लेंगे, नालायक होंगे तो सब बर्बाद कर देंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर सपूत है आप न भी छोड़ के जाओगे ज्यादा कमा लेगा, और पूत अगर कपूत है जितना ज्यादा छोड़ के जाओगे उतना ज्यादा गलत काम करेगा, उतना ज्यादा गलत काम करेगा। और कोई व्यक्ति सुना भी रहा था कि एक आदमी परिश्रम करके अरबों खरबोपति बना। 4-5 बेटे थे और मीडिया के लोग आए, लोगों ने कहा बाप जी आपके पास इतना धन है और सारा संपत्ति सारी जायदाद आप अपने बेटों को क्यों नहीं दे रहे हो। सका मैंने बेटों को सिखा दिया है, अगर ये संपत्ति मैं बेटों को दे दूंगा तो मेरे बेटे आलसी हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, क्योंकि धनवानों के बेटे लगभग नंबर 1 के आलसी होते हैं और नंबर 1 के चरित्रहीन होते हैं और शराबी ख्वाबी होते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि बाप ने बहुत पैसा कमाया है तो बैंक में डाल दो, ब्याज खाते रहो, पड़े रहो, ऐसे करते रहो, क्या जरूरत है। ये संपत्ति मैं सरकार को दे दूंगा, गौशाला में दे दूंगा तो गौशाला के काम आएगी, और बेटों को दे दूंगा तो सब बर्बाद कर देंगे। एक घंटे बाद में असली इंद्र आ गया। उसने कहा भाई तेरे को 1 घंटे के लिए इंद्रासन मिला था और तूने पूरा इंद्रासन दान कर दिया। उसने कहा भाई हम 1 घंटे के लिए मालिक थे और मालिक तो कुछ भी कर सकता है, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, अब तेरे को जो करना तू कर ले। अरे महाराज इतना दान हुआ, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। करोड़ों वर्षों का नरक था, सारा नरक खत्म हो गया, सब देवता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा ए ब्राह्मण तूने इतना दान किया है, इतना दान किया है, अब तू इंद्र बनेगा, क्योंकि तूने इंद्रासन के ऊपर बैठकर के दान किया है तो तू इंद्र बनेगा। क्योंकि दान करने की भी एक जगह होती है, वहां अगर दान किया जाए तो करोड़ों गुना उसका फल मिलता है। मंदिर गौशाला, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए और स्कूल के लिए, धर्मशाला के लिए दान लेना यानी दान मांगना भी धर्म है, मांगना चाहिए। गौशाला के लिए लोगों के यहाँ से पैसा मांगो, धन मांगो, क्योंकि गौशाला के लिए मांगना धर्म है, मंदिर के लिए मांगना धर्म है, धर्मशाला के लिए मांगना धर्म है, स्कूल कॉलेज के लिए मांगना भी धर्म है। इसलिए मांगो, घर घर जा करके गौशाला के लिए मांगो, मांगना भी धर्म है। ब्राह्मण तूने इतना दान किया है, लेकिन अब तू तीनों लोगों का मालिक बनेगा, तेरा नाम बलि होगा, लेकिन तू इंद्र तो बनेगा। सीताराम 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 कहिए तगवीति रखेला तगवीति रही मुख में राम राम से बात में, मुख में राम राम से बात में, अकेला नहीं प्यार राम तेरे साथ में, बुद्धि का विधान अनिलाभ से जागी बीती भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
के जगाने वाला। ये अमर क्रांति है मुक्ति पंक्ति ये पंचम भेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से गए ताज की भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए ताज की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी दुख हरनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से गए ताज की। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी बोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सनमर की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही नाम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। किसी बुद्धि राजा की शक्ति जगाने वाला हरि दर्श कराने वाला। कृष्ण की राधा की शक्ति है प्रेम जगाने वाला कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन के आरती पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती। तारती है आरती पापियों को पाप से है तारती। तारती है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा राम मिले हरि गोविंद बोलो। आते भी राम बोलो जाते भी राम 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 बोलो। वे हरि श्याम बोलो राम बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो।